हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ, अभी तुम क्लास में हेलो। नहीं हो? नहीं, मैं क्लास में मैंने ज्वाइन कर रखा है। नहीं, बिल्कुल भी यहाँ विजिबल ही नहीं है, वहाँ पे तो मैं देख ही नहीं पा रही। एक बार रीज्वाइन करो। हमारा लाइव क्लास है। हाँ, एक बार ठीक है। रीज्वाइन कर लो। ठीक है। हेलो। हेलो। चलो करते हैं फिर। हाँ। हम्म। साइक्लिक ग्रुप। हम कल कर चुके थे। ये लास्ट ही है ना? है ना? हेलो। ये लास्ट चैप्टर है ना इसका? यस मैम। ठीक है। हम कर चुके थे इसको। हाँ, ये वाला क्राइटेरिया हमने कर लिया। ये कल ब्लड दिख रहा था, राइट? यहाँ से ये वाला, सॉरी, ये वाला यहाँ से है ना। चलो ये वाली थ्योरम कंटिन्यू कोरोलरी करते हैं। ये थर्ड वाली, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी एंड ए बी इंटू ए, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक, चलो करते हैं। तो हमने ऑर्डर ऑफ ए ले लिया एम, ऑर्डर ऑफ बी हमने एन ले लिया, और ऑर्डर ऑफ ए बी हमने एम एन ले लिया। ठीक है। तो अब हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मींस ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी हमने एम एन लिया है, तो इट मीन्स कि वो बोथ पर है, ए पर भी है एम एन और बी पर भी है। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए टू द पावर एम टू द पावर एन एंड सिमिलरली बी टू द पावर एन होल पावर एम। ऑब्वियस जो इनसाइड है ए टू द पावर एम क्या है, वो ई हो गया, सिमिलरली बी टू द पावर एन भी ई हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इनका ऑर्डर वही ले रखा है ना। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन, दैट इज वाई। ठीक। तो इनकी पावर क्या है? होल पावर। ए टू द पावर एम की पावर जो एन थी, तो वो ई टू द पावर एन हो जाएगी, ऐसे ही ई टू द पावर एम हो जाएगी फॉर बी के लिए। ठीक। ई की पावर हम कुछ भी लें, आइडेंटिटी की पावर हम कुछ भी लें, वो आइडेंटिटी ही होता है। ठीक है। It means by यस। corollary to of theorem 4.1 we have that order of A into B divides Mn, यानी कि जो भी ऑर्डर ऑफ ए बी होगा वो एम एन को डिवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्यों है। क्योंकि जो कि हम ले रहे हैं, मान लो कि कोई हायर ऑर्डर है, ठीक है, दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ एंड दैट एलिमेंट, यानी कि उसका मल्टीपल है हायर। तो ऑब्वियसली जो भी ऑर्डर है वो अपने मल्टीपल को, जो हायर ऑर्डर मल्टीपल है उसको तो डिवाइड करेगा। सेम वे में हमें यहाँ करना था। ठीक है, और कुछ भी नया नहीं, यही करना था। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ये इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दी है कि ये कैसे है, यानी कि क्या क्या इक्वल है। हम साइक्लिक क्वार्टर में देख रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप में हम देख रहे हैं कि भाई ए टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर 11, यानी कि ये अप टू लेफ्ट राइट इस वे में ये इक्वल होंगे। ठीक है। अगर हम ऑर्डर यानी कि अगर हम ऑर्डर ऑफ एक 6 ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर हमने 6 ऑर्डर लिया है तो कौन कौन सी पावर्स इसके इक्वल होंगी। माइनस में भी इक्वल होगी, जीरो भी इक्वल होगी, फिर और ऐसे ही हम कर सकते हैं इसको -1,
ले लेते हैं ए की पावर, तो वो किसके इक्वल होगी, ए टू द पावर 5 के, दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर 11 के। ठीक, क्यों, क्योंकि हम 6 को इसमें ऐड करते जा रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड। ठीक है, एक्चुअल में हम 6 ऑर्डर को ही लेफ्ट साइड राइट साइड साइक्लिक ग्रुप में ऐड करते जा रहे हैं, जो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, बस और कुछ भी नहीं है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इसका पैरा में दे रखा है कि ये क्या क्या किया है। ठीक है, थ्योरम 4.1 को ही इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर थ्योरम 4.2। यानी कि अब हमें क्या लेना है कि कोई भी, पहले तो हम सिर्फ ए को ले रहे थे, अब हम ए की पावर के को ले रहे हैं एज अ जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर क्या लेंगे हम, जीसीडी ऑफ एन एंड के। ठीक, और एन एंड के को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, एंड और हम ये ले सकते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए टू द पावर के इज इक्वल टू एन ओवर जीसीडी ऑफ एन के। यानी कि अगर हमने कोई भी एलिमेंट जनरेटर की फॉर्म में लिया है और उसकी ऑलरेडी पावर क्या है, के है। ठीक है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी पावर को और किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए टू द पावर जी सी डी ऑफ एन के। ठीक है, जी सी डी ऑफ एन के की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, और उससे फिर हम एलिमेंट का अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है, उस एलिमेंट का अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन एंड के। और इसको अदर वे में कैसे समझ सकते हैं, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। ठीक, ए का मतलब यहाँ तो हम ए की पावर के ले रहे हैं, बट सिर्फ ए का क्या है, ऑर्डर एन है। ठीक है, के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ये जनरेटर जो ए के है, उसका अगर हम ऑर्डर फाइंड करें तो वो क्या आना चाहिए, एन ओवर जीसीडी ऑफ एंड एन के। ठीक है, यानी के को हम इस वे में जीसीडी की फॉर्म, जीसीडी ऑफ एन एन के की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के को ले सकते हैं एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन के। अब चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। टू सिंप्लीफाई द नोटेशन, हमने डी ले लिया, यानी कि जीसीडी ऑफ एन, बार बार इसको इतने बड़े को लिखेंगे तो इन्होंने एक ले लिया। ठीक है, इसको डी एक लेटर ले लिया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज जीसीडी ऑफ एन एंड के। ठीक, के को हमने ले लिया डी आर। ठीक है, के को हमने डी आर ले लिया। ठीक है, तो ए टू द पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर डी टू द पावर आर। ठीक, ए टू द पावर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए टू द पावर, यानी कि बोथ वे में, यानी कि ये साइक्लिक ग्रुप जो हम फॉर्म कर रहे हैं ए टू द पावर के लेकर, वो किसका सबसेट होगा, जो ए टू द पावर डी है। ठीक है, बाय थ्योरम 0.2 द जीसीडी थ्योरम, ये जीसीडी थ्योरम से हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर हम इसके जीसीडी को इस तरह से फॉर्म करते हैं तो फिर ये सबसेट होगा। ठीक है, अब देयर आर इंटीजर एस एंड टी सच दैट, अगर हम एस एंड टी टू इंटीजर ले लेते हैं कि उसमें हम डी को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन की, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, यानी कि डी इज इक्वल टू ले लिया हमने एन एस प्लस के टी। ठीक, तो सो ए टू द पावर डी को हम इसी वे में, हम डी की जगह इसको यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम इन्हें स्प्लिट करके दिखा सकते हैं, ए टू द पावर एन एस लेकर और ए टू द पावर के टी लेके। अब ए टू द पावर होल पावर एस ले लेंगे और ए टू द पावर के होल पावर टी ले लेंगे। ठीक, ए टू द पावर एन एक्चुअल में क्या है, वो ई है, उसकी पावर कुछ भी ले लो वो ई ही रहेगा। ठीक है, ए टू द पावर के टू द पावर ई ले लिया। ठीक, और ये किसका एलिमेंट है, ऑब्वियसली हम बिगनिंग में ही लेके चल रहे हैं कि ये किसके एलिमेंट है, ये ए टू द पावर के एलिमेंट। ठीक है, तो दिस प्रूव दैट ए टू द पावर डी, यानी कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है हैविंग दिस एलिमेंट, ठीक है, जनरेटर अगर ए टू द पावर डी में है, तो ये जो लाइक साइक्लिक ग्रुप होगा वो सबसेट ऑफ ये होगा ए टू द पावर के। सो वी हैव वेरीफाइड, यानी कि अगर ये एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका मतलब कि ये क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि जब भी हमारे जो सेट हैं एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो एक्चुअल में इक्वल होते हैं। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, वी हैव वेरीफाइड दैट ए टू द पावर के क्या है,
लाइक हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ए टू द पावर जी सी डी ऑफ एन के में। अब सेकेंड पार्ट ऑफ थ्योरम क्या है कि शोइंग फर्स्ट दैट ए टू द पावर डी दैट इज इक्वल टू एन ओवर डी फॉर एनी डिवाइजर डी ऑफ एन क्लियरली। अब इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर डी और उसकी होल पावर एन बाय डी। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा एन आ गया एंड दैट इज इक्वल टू ई so that order of a to the power d is less than or equal to n by d. On other hand, if I is positive integer less than n by d, then a to the power d and whole power I and not is equal to e by definition of order of d, order of e. अब हम ले लेंगे d is equal to gcd of n and k। ठीक, हमने यहाँ क्या है, हमें क्या ऑर्डर लेना है किसका, एलिमेंट ए टू द पावर के का, और वो क्या हो जाएगा, इसको हम वही जीसीडी वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू एन ओवर जीसीडी ऑफ एन बाई के। यही हमें रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर किसका था, ए का, और हमें ऑर्डर किसका फाइंड करना था, ए टू एलिमेंट ए टू द पावर के का। ठीक है, यही हमें शो करना था। हम इनको यानी कि जो ऑर्डर है फर्दर क्वेश्चंस में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरम है या फिर इसका रिजल्ट है, कंक्लूजन है, उसको हम क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं फर्दर एग्जांपल 5 में। ठीक, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, यानी कि एन हमारा क्या है, 30 है। ठीक, हमें फाइंड करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 26, ए टू द पावर 17, और इस तरह से इनको सबको फाइंड कर लेना। ठीक है, अब एन यहाँ पे क्या है, पहले वाले में 26, सॉरी के यहाँ पे 26 है, एन तो 30 है, बट ए टू द पावर 26 है, इट मीन्स कि यहाँ पे के क्या है 26, तो उनका जीसीडी ले लेंगे 2। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि जैसा कि हमने डी को क्या ले लिया था, जीसीडी, तो जो भी पावर होती है यानी कि जो के होती है वो अपने जीसीडी के इक्वल भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि ए टू द पावर 26 को हम ए टू द पावर 2 के यानी कि साइक्लिक ग्रुप को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप ए टू द पावर 26 से जनरेट होगा वही ए टू द पावर 2 से भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ए टू द पावर 26 है वही, जो ऑर्डर ए टू द पावर 26 है वही ऑर्डर हो जाएगा एलिमेंट ए टू द पावर 2 का। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा हमारा n बाय डी, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे देखो n बाय डी, यहाँ पे n बाय डी जो यहाँ पे लिया है ना ये। ठीक है, तो n बाय डी क्या है, n तो क्या 30 था, d क्या है 2, तो क्या गया 15। ठीक है, अब हम ले लेंगे नेक्स्ट वाला, लेंगे ए टू द पावर 17 के साथ लेंगे, तो यहाँ पे k क्या होगा 17, तो 30, 17। ठीक है, इसका ले 30, 17 का जो जीसीडी आएगा ऑब्वियसली वो क्या है 1 है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ए टू द पावर 17 को हम जो साइक्लिक ग्रुप है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ए टू द पावर 1 में भी। तो जो ए टू द पावर 17 जिस ग्रुप को फॉर्म करेगा वो ए टू द पावर 1 भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए 17 हमें फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ 1 ए टू द पावर 1 के, एंड दैट इज इक्वल टू n बाई डी। तो डी क्या यहाँ पे 1 है, तो 30 बाय 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ऐसे ही सभी के लिए करेंगे, 26 के लिए, 17, 18 सब के लिए करेंगे। ठीक है, सभी के लिए ऐसे ही करना है, ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर दे रखा है तो उसकी कुछ पावर लेने पर फिर उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, ये उसके बारे में है। ठीक है, ऐसे ही सेम एग्जांपल 6 भी है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए 1000 गिवन है और हम बाकी का फाइंड करें तो इसको भी सेम वे में ही करना है। समझ गए? ठीक है, जनरेटर की फॉर्म में जो भी उसकी पावर है हम उसको के लेंगे, जीसीडी जो भी फाइंड होगा वो डी हो जाएगा, और जो भी ऑर्डर ऑफ मतलब पावर ऑफ दैट एलिमेंट क्या आ जाएगा, एन बाई डी। ठीक है, इस तरह से फाइंड कर लोगे सभी का। ये समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, orders of element finite cyclic group, the order of an element divides other the order of group। यानी कि एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में
एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पे, यानी कि अगर हमने ये जनरेटर लिए ए टू द पावर आई और ए टू द दैट इज इक्वल टू, यानी कि साइकिल ग्रुप हमने दोनों ले लिए ए टू द पावर आई जनरेटर लेके एंड वो इक्वल है ए टू द पावर जे जनरेटर लेके, इनके ऑर्डर्स भी इक्वल होंगे, यानी कि जो भी हमने अंदर ले रखे हैं ये जनरेटर उनके ऑर्डर्स भी इक्वल हैं। चलो ठीक है, ले लेते हैं। इस एलिमेंट का ऑर्डर हमने कंसिडर कर लिया n है। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप दोनों इक्वल हैं ए टू द पावर आई और ए टू द पावर जे लेके, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ n एंड i इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ n एंड j, क्योंकि भाई ए का तो ऑर्डर n हो गया, तो अब इनका यानी कि ये कब इक्वल होंगे, जब n और i एंड जीसीडी ऑफ n i, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर i इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर j हो जाएगा। कब, जब इनके दोनों के जीसीडी इक्वल होंगे। चलो प्रूफ करते हैं। थ्योरम 4.2 से ले लेंगे, शोज दैट ए जनरेटर ए टू द पावर आई इज इक्वल टू जीसीडी, यानी कि देखो वही ले लिया हमने 4.2 में, जो भी हमने ले रहे हैं ऑर्डर, जैसे वहां पे हम के ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया, के की जगह आई ले लिया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ए टू द दिखा दिया है बस, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, जीसीडी ऑफ एन आई इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन जे ले लिया। ठीक, सर of na implies that मीन्स इसकी जनरेट कि ए आई को हम यही लिख रहे हैं ऐसे ही, प्रूफ रिड्यूस टू प्रोवाइडिंग, इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, ये दोनों पावर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने कर लिया कंसीडर के सर्टेनली इनके जीसीडी इक्वल हैं, तो जीसीडी तो वो भी इक्वल होंगे। ठीक, ऑन अदर हैंड अगर ये दोनों इक्वल हैं, इस तरह से ले लेंगे, इनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे पावर में जीसीडी की फॉर्म में, तो उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे। तो बाय सेकंड कंक्लूजन कि अगर उनके पावर में जो भी गिवन है बोथ साइड, अगर वो सॉरी ऑर्डर के फॉर्म में इक्वल हैं, इट मींस कि जो उनका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, एन बाई जीसीडी ऑफ एन आई, और उससे हमारा क्या कंक्लूड हो गया, एन जे। इट मींस कि अगर हम एक कंडीशन को इक्वल, तो पहली वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रूफ। अब हम थर्ड कोरोलरी पे आ जाते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ एन सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल जनरेटर, यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू, हमने ए टू द पावर जे के इक्वल ले लिया, इफ एंड ओनली इफ, ये मतलब कब होगा ये इक्वल, ये साइक्लिक ग्रुप अगर हम ए लें या फिर उसके कुछ पावर लें, जब उसके ऑर्डर में यानी कि ए के ऑर्डर में और जे में का जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। ठीक है, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से लाइक अ फॉर्मूला लाइक अ कंसेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, फैक्ट के बेस फैक्ट की तरह यूज करेंगे इसको। अब जनरेटर ऑफ Zn देखते हैं, एन इंटीजर के इन Zn इज अ जनरेटर ऑफ Zn इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एन के क्या है 1 है, कि कोई भी इंटीजर के इन Zn इज जनरेटर ऑफ Zn, कि कोई भी इंटीजर Zn का जनरेटर कब होगा, जब n यानी कि जो भी z के साथ सरफिक्स में है n और k का जो जीसीडी क्या है 1 आना चाहिए। ठीक है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। चलो इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सबग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस इन D6। ठीक है, इसने ये वैल्यू ऑफ कोरोलरी 3 इज दैट वन जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप हैज बीन फाउंड। अब हम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सब ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस इन D6,
क्लियरली इज R60, ठीक। R60 जो ऑर्डर है, ठीक, यानी कि वो 6 टाइम्स रोटेट करेगा, फिर वो ओरिजिनल स्टेट में जाके R0 मिलेगा, ठीक है। 60 में वो 6 टाइम्स रोटेट, मतलब वो रोटेट होगा, तो फिर वो ओरिजिनल में आएगा, इसलिए उसका, यानी कि तभी उसको आइडेंटिटी मिलेगी R0, इसलिए उसका ऑर्डर क्या है, 6 है, ठीक है। बाय कोरोलरी 3 अब देखेंगे, कोरोलरी 3 में क्या कर रहा है कि बाय कोरोलरी 3 द ओनली अदर जनरेटर R is R6 to the power 5 is equal to R300, यानी कि दूसरे जनरेटर में कैसे ले सकते हैं कि अगर हम इसकी पावर लें, यानी कि 5 टाइम्स रोटेट करें, तो वो किसके इक्वल आएगा, R300 के इक्वल आएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑफ कोर्स we could really deduce that information without aid of corollary 3 by direct calculation, okay। इसी वे में, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि इसी वे में हम फर्दर को भी हम, ये तो हमने डायडल ग्रुप के लिए लिया था, अब हम देखते हैं U50 के लिए। फर्स्ट नोट दैट डायरेक्ट कंप्यूटेशन शोज दैट यू ऑर्डर ऑफ U50 इज इक्वल टू 20, इसमें 20 एलिमेंट्स होंगे ओनली, ठीक है, एंड दैट 3 इज वन ऑफ में से, क्या है, इसका एक जनरेटर है, ठीक है। अब देखते हैं कि the view of corollary 3 complete list of generator of U50 is, कंप्लीट लिस्ट क्या है, किन किन से ये 50 जनरेट, ये U50 जनरेट हो सकता है, चलो देखते हैं वन बाय वन, है ना। गिव मी अ मिनट, ओके। अब हम देखते हैं इसके जनरेटर कैसे कैसे हैं। 3 mod 50, अगर हम सिर्फ पावर 1 लेते हैं, ठीक है, तो 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा नहीं है U50 के एलिमेंट्स को, बाकी हम लिख सकते हैं, तो टोटल उसमें एलिमेंट्स होंगे 20, ठीक है, या मेंशन नहीं है, बट इट्स ओके, हम 3 से देख लेते हैं, उनमें से 3 एक कोई इसका जनरेटर है, बाकी तो इसके लाइक जनरेटर कौन कौन से देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 1 ली, mod 50, ये आ गया 3 की पावर 3 लेंगे, वही 27, ऐसे ही 7 ली तो 37, 9 ली तो 33, ठीक है, जो कि लाइक 50 के साथ रिलेटिव प्राइम है, यू नो, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये 3 टू पावर 11 ली तो ये 47 आ गई, 13 के लिए भी 23, इस तरह से हम फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे सारा डिटेल में नहीं दिया है, इसने कैलकुलेशन नहीं दी है, सिर्फ डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। हम इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, इसकी पावर की वैल्यू लेकर और 50 से उसको डिवाइड करके, ओके, तो हमारे पास यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये क्लियर हो रहा है ना, ये सिंपल है, हम ऐसे नहीं पहले भी कर सकते हैं। रही हूँ कि हेलो, जो इक्वेट होके आ रहा है वो हेलो। हाँ बोलो, हाँ मुझे आवाज आ रही है, बोलो। हाँ, ये पूछ रही हूँ कि जो इक्वेट होके आ हेलो। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो बोलो, सुन रही हूँ, बोलो। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो इक्वेट होके आ रहा है, जैसे यहाँ पे हाँ 3 raised to the power 3 mod 50, तो ये 27 की इक्वल कैसे आया? ये चीज मुझे समझ ही नहीं आती है कभी भी, ये 27 देखो, कैसे होता है ये? मैं बताती हूँ उसमें क्या है,
3 टू द पावर 3 ही आ गया है क्योंकि वो 50 से लेस है तो उसको नंबर इटसेल्फ ले लेंगे हम। ठीक है, जब भी हाँ जो भी नंबर 50 से लेस होगा तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, उसको डिवाइड ही नहीं करते, एज सच ले लेते हैं। 3 दैट 3 इज 9 9 mod 50 27। यस, 3 टू द पावर 3 27 होगी, 3 3 से 9 कैसे होगा? 3 का अच्छा क्यूब सॉरी है ये, 3 27 3 से होगी, 9 सॉरी 3 सॉरी। 27। हम्म। ठीक है, ऐसे ही 3 टू और द पावर अगर 7 फाइंड करोगे। जैसे 3 टू द पावर 19 mod 50 है, तो ये जो 17 है ये इसका रिमाइंडर होगा। यस एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, एक्चुअली देखो ये हर बार क्या होगा, एक सिंपल थिंग तुम इसको निकाल सकते हो समझने के लिए कि भाई 3 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर होना, 3 की पावर में एक मिनट वो नंबर जो 50 लाइक वहां पर वो जीरो हो जाए, आइडेंटिटी बन जाए। एक मिनट, इसकी आइडेंटिटी जीरो नहीं, 1 आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, इसकी जो आइडेंटिटी वैल्यू आ जाए इसको डिवाइड करने पर, तो हम उस पावर को क्या करेंगे, हम बार बार ई ले सकते हैं, यानी कि 1 ले सकते हैं। पहले हमें वो देखनी होती है। ठीक है, कि ऐसा क्या है। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं, 3 की पावर्स को, 3 की पावर हम क्या लेंगे जिससे 50 से डिवाइड करें। एक सेकेंड, कि ये, हाँ एक मिनट, ये है 3 की पावर, चेक करते हैं कि ये 10 में क्या दे रहे हैं। यस, जब हम 3 की पावर लेंगे 10, एक मिनट, ये है 3 की पावर, एक मिनट मैं बताती हूँ। चलो वो लेंदी हो जाएगा, तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम ऐसे ही इसको कर लो। तो ऑब्वियसली जब रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इतना 50 वगैरह इतना लेंथी तो खैर नहीं देंगे, वो 10 या 12 या इस तरह से ही देते हैं, क्योंकि हायर नंबर के लिए ऑब्वियसली कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं कि भाई तुम 3 टू द 19, 3 टू द पावर 19 है या जो भी ज्यादा भी दे दे तो वो क्विकली कर लो। और ऐसा कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि उसके थ्रू ऐसे ही क्विकली कर लो, फिर उसको डिवाइड भी करो, फिर उसका रिमाइंडर भी लाओ। यहाँ तो सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है तुम्हें। अदरवाइज वो जैसे 320 या फिर ऐसे देते हैं, U20 दे दिया या U12 दे दिया या U10 दे दिया, इस तरह से ही देंगे, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं देने वाले। क्योंकि जितना ही टाइम लेने वाला है, कि पावर से इसकी ऐसे ही इजीली तो फाइंड नहीं हो जाएंगी, राइट। सिर्फ ये समझने के लिए कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये रिमाइंडर कैसे आएगा। ये क्लियर हुआ। ये सिर्फ इसके एक जनरेटर को दिखाया है कि 3 के थ्रू इसके एलिमेंट्स इस वे में जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट 3 की पावर में लेके ऐसे ही हम बाकी के इसके जनरेटर भी चेक कर लेंगे। एक्चुअल में नहीं करना, सिर्फ इसने ये रिप्रेजेंट किया है कि इस तरह से हम जनरेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिखा सकते हैं। ठीक है, यस यस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। अब हम सब ग्रुप के सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप को का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सब cyclic groups. Every subgroup of a cyclic group is a cyclic. Moreover, if order of generator A is equal to n, then the order of any subgroup of this cyclic group, अच्छा सॉरी, order of this cyclic group हमने n ले लिया है,
क्योंकि ये जो सिंबल के साथ ए लेते हैं वो साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और उसका हम ऑर्डर ले रहे हैं दैट इज एन। तो फिर अगर ए किसी भी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, डिवाइजर ऑफ एन, यानी कि यहाँ पर हम साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ले रहे हैं एन, तो अगर कोई भी इसका सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर एन को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सब ग्रुप क्या है उसमें लेस एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो वो इसको डिवाइड करेगा। For each positive key, the group inside has the group of name like